Hello everyone, welcome to Saurabh Sir's classes. This is Ashmita. In today's class, we are going to solve a set of questions from the GATE 2023 question paper. Now here I have chosen certain questions, and as far as you all can see, the first question is based on maths. Let's start with this only. The digit in the units place of the product such and such, and then there is a question mark at the end is dash. Okay, they are asking for the digit in the units place that has been marked in question mark, right? Understand the question first, and then they have given the options which one would be correct. Let us try to solve this sum. चलिए हमारा जो पहला नंबर था उसके साथ दूसरा नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. टू फाइंड द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट हमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है सभी गिवन नंबर्स को, एंड देन वी हैव टू ऑब्जर्व द पैटर्न इन द यूनिट्स डिजिट. तो 999 के साथ हम लोग 1000 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसका आंसर तो बहुत ही सिंपल है. ये हो रहा है उसका आंसर. इसके साथ जो तीसरा नंबर जो था उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे. तीसरा नंबर था हमारा 3, राइट? तो 3 के साथ हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे. तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एंड 3 के साथ अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ओके वेट, ये हो रहा है हमारा 30 और 7 9 9 2 2 हो रहा है. हाँ, तो ये हो जा रहा है हमारा ये आंसर. इसके बाद था 7, राइट? तो 7 के साथ जो हमारा प्रोडक्ट निकला है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे. तो इंटरनेशनल सिस्टम में है इसलिए कॉमा ठीक से देना पड़ेगा. ये हो रहा है 30, उसके बाद हाँ 9 7 9 0 2. हाँ, तो ये हो रहा है हमारा आंसर. तो फ्रॉम दिस कैलकुलेशन हम लोग देख सकते हैं कि यूनिट्स का जो प्लेस है उसमें 0 प्रोडक्ट के नंबर आ रहे हैं, मतलब 0 आ रहा है नंबर. देयरफॉर हमारा आंसर जो होगा वो 0 होगा. तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आंसर में तो 0 का ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो हमें गलत आंसर दिया गया है. सो we are going to solve it the way it should be solved. So 0 is your answer. Let's go to the next question. That is the words thin, slim and slender are related in some way. Identify the correct options that reflect the same relationship. तो thin का मतलब भी है स्लिम ट्रिम रहना, स्लिम का मतलब भी है थोड़ा सा थिन रहना, स्लिम ट्रिम रहना. स्लेंडर का मतलब भी वही हो रहा है, मतलब मीनिंग तो तीनों का ही सेम ही है, बस अलग से सिनोनिम्स यूज किया गया है. तो आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन दैट रिफ्लेक्ट्स द सेम रिलेशनशिप बताया गया है. तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस को. फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है फैट, प्लम्प, वॉलम्चुअस. बी ऑप्शन है शॉर्ट, स्मॉल, पेटाइट. तो फैट का मतलब भी है मतलब ज़्यादातर साइज में बहुत ही बड़ा होना. प्लम्प का मतलब भी वही हो रहा है. वॉलम्चुअस का मतलब भी ऑलमोस्ट वही हो रहा है. शॉर्ट है नेक्स्ट वर्ड. शॉर्ट के साथ सिंपल स्मॉल है और पेटाइट है. फैट, प्लम्प और वॉलम्चुअस को और भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. दैट इज हम कह सकते हैं कि फैट एंड प्लम्प का एक्चुअली मतलब है ओवरवेट होना, है ना? ओवरवेट होना या फिर हैविंग अ लार्जर बॉडी साइज, राइट? विच इज द ऑपोजिट ऑफ द रिलेशनशिप दैट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन. तो क्वेश्चन में जो दिया गया है उसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं. क्वेश्चन के साथ अगर हम रिलेट करेंगे तो उतना ज़्यादा रिलेशनशिप ठीक से दिखाया नहीं गया है. तो वैसे टाइप का रिलेशनशिप तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे. एनीवे, लेट्स गो थ्रू द अदर ऑप्शंस आल्सो. सेकेंड वाला है शॉर्ट, स्मॉल एंड पेटाइट, है ना? तो शॉर्ट का मतलब भी है लाइक ऑफ अ लेसर हाइट और ऑफ लेसर साइज. स्मॉल का मतलब भी वही होता है, ज्यादातर बड़ा नहीं है, छोटा सा है. और पेटाइट का मतलब भी वही हो रहा है, ऑलमोस्ट काइंड ऑफ स्मॉल, स्लेंडर. हाँ, तो ये हो सकता है. ओके, लेट्स गो थ्रू द अदर ऑप्शंस आल्सो. टॉल, टॉलर एंड टॉलेस्ट. ठीक है,
टॉल लाइक कंपैरिजन, एडजेक्टिव्स कंपैरिजन, टॉल, टॉलर एंड टॉलेस्ट एक ही चीज है, थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है कंपैरेटिव डिग्रीज में, सुपरलेटिव डिग्रीज में। और लास्ट वाला जो ऑप्शन है डार्क, फेयर एंड वीटिश, नो, फेयर और डार्क तो पूरा उल्टा ही हो रहा है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है क्वेश्चन में, जो वर्ड्स एक्चुअली में दिया गया है उसमें कोई ऑपोजिट तो है नहीं, थिन है, स्लिम है, स्लेंडर है, मतलब दीज आर काइंड ऑफ सिनोनिमस टू ईच अदर, राइट। सो हम लोग को ऐसे एक ऑप्शन चूज करना है जिसमें तीनों ही सिनोनिमस है टू ईच अदर। सो इट्स बेटर that we go with the first one, okay, that is A, fat, plump और voluptuous, मतलब ज्यादा, फैट का मतलब भी वही हो रहा है ज्यादा बड़ा, तो प्लम्प का मतलब भी वही हो रहा है ज्यादा बड़ा, तो वॉलम्चुअस का मतलब भी वही हो रहा है, ऑलमोस्ट द सेम, सो वी कैन गो विथ द फर्स्ट वन। नाउ लेट्स मूव ओवर टू क्वेश्चन नंबर 17। A pandemic like situation hit the country last year, जिसके बारे में हम सबको पता है, हम लोगों ने फेस किया है, resulting in loss of human life and economic depression। बिल्कुल ह्यूमन लाइफ में लॉस देखा गया है, बहुत ही ज्यादातर, और इकोनॉमिक डिप्रेशन, जॉब्स चले गए क्योंकि कंपनीज को चलाया नहीं जा सका, और बिजनेसेस भी शट डाउन हो गए, ठीक है। To improve the condition of its citizens, the government made a series of emergency medical interventions and increased the spending to revive the economy. तो गवर्नमेंट ने कुछ इमरजेंसी मेडिकल इंटरवेंशंस को इंट्रोड्यूस किया so that they can revive the economy. In both these efforts, district administration authorities were actively involved. तो डिस्ट्रिक्ट के जो एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटीज थे वो बहुत ही एक्टिवली इन्वॉल्व थे इन सभी में। Which of the following actions are plausible? तो कौन से actions आपको लगता है कि लिया गया था प्रॉपर्ली? फर्स्ट वाला ऑप्शन हमें कहता है कि in future the government can make district administration authorities responsible for protecting the health of citizens and reviving the economy, right? तो इसको अगर हम डिस्कस करेंगे तो ये ऑप्शन प्लॉजिबल है, क्योंकि इन्वॉल्विंग ऑल द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटीज और उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देना कि वो लोग प्रोटेक्ट करे हेल्थ को, सिटीजन्स के हेल्थ को, प्लस उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आए कि वो लोग इकोनॉमी को रिवाइव करे ड्यूरिंग अ पैंडेमिक लाइक सिचुएशन, कैन बी एन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी। बिल्कुल ये बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी होगा गवर्नमेंट के पार्ट से। एंड डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज हैव द लोकल नॉलेज, राइट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं होता है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के पास होता है वो नॉलेज, एंड देयरफॉर दे कैन डेफिनेटली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल और अ क्रूशियल रोल इन इम्प्लीमेंटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द वेरियस मेजर्स। वो लोग बहुत ही अच्छे से ये सभी मेजर्स को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, तो ये एक प्लॉजिबल स्टेप हो रहा है। लेट अस गो थ्रू द सेकंड ऑप्शन। द गवर्नमेंट में सेट अप अ टास्क फोर्स टू रिव्यू द पोस्ट पैंडेमिक सिचुएशन एंड ascertain the effectiveness of the measures taken. तो ये जो ऑप्शन है बी का ऑप्शन, ये भी प्लॉजिबल है as it is quite common for the governments to establish task forces या फिर communities, क्योंकि उन लोगों को situation को review करना पड़ेगा after a crisis या फिर एक pandemic के बाद पूरा situation को study करना पड़ता है, analyze करना पड़ता है, and assessing the effectiveness of the measures taken will help in understanding what has worked well and what kind of measures require improvement. Okay, so for that ये सभी कमिटीज को बिठाया जाता है और टास्क फोर्सेस को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है कि वो लोग इफेक्टिवनेस को चेक करें जो भी मेजर्स लिए गए थे उसका। ओके, सो दिस इज ऑल्सो प्लॉजिबल। चलिए सी के ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। द गवर्नमेंट में सेट अप अ कमिटी टू फॉर्मुलेट अ पैंडेमिक मैनेजमेंट प्रोग्राम टू मिनिमाइज द लॉसेस टू लाइफ एंड इकोनॉमी इन फ्यूचर। अगर हम इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे तो ये ऑप्शन भी प्लॉजिबल हो रहा है, क्योंकि
because it is important for the governments to learn from the past experiences and also develop different comprehensive pandemic management programs, क्योंकि इससे ही हमें सीख मिलता है कि कैसे कैसे इम्प्रूवमेंट करना है. And a committee can definitely work on formulating the strategies, the guidelines, the plans, जिससे हम losses को भी minimize कर सकते हैं and हम लोग और भी प्रिपेयर्ड रह सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ फ्यूचर पैंडेमिक्स. नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है वो है द गवर्नमेंट में टेक पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स टू मिनिमाइज द पैंडेमिक रिलेटेड लॉसेस इन फ्यूचर. तो इस पॉइंट को अगर हम डिस्कस करेंगे कि व्हाइल द population control measures can be a valid consideration in managing a pandemic, but whatever the given information, according to the given information rather, it does not explicitly state that the government has taken or plans or taken any kind of plans to take such kind of measures. तो जो भी ये plausible action ही है that the government may consider, but it depends on the specific circumstances and on the recommendations of the experts. तो अगर हम समराइज करेंगे तो चारों ऑप्शन प्लॉजिबल हो सकता है. ओके, सॉरी, नॉट ऑल द 4 ऑप्शंस. जो 3 ऑप्शंस हैं, मतलब ए, बी और सी का जो ऑप्शंस है ये सभी प्लॉजिबल ऑप्शंस हैं. और डी नहीं होगा. प्लॉजिबल एक्शंस. ओके, प्लीज strike out option D. All right, let's move over to the next question. Let's read the question first. 6 students, Arif, Balvinder, Chintu, David, Iman and Full Money appeared in the GATE XH exam in 2022. Balvinder scores less than Chintu. So we have to sort this out first. Balvinder scores less than Chintu but more than Arif in this exam. David scores more than Balvinder in this exam and more than Chintu in this exam. Iman scores less than David but more than Full Money in this exam. Full Money scores more than David. Arif scores less than Iman but more than Full Money in this exam. Who scores the highest in this exam? Okay, they have named all 4. So who scores the highest in XHB1? Okay, that's the main question over here. Let's write the information now. I'll be writing it on this side. Balvinder scores less, so Balvinder scores less than Chintu in the XHB1 exam. I'm writing B1. Okay, then we have the information. Balvinder, I'm writing Balvin. Okay, Balvinder scores more than Arif in the C1 exam. Then David scores more than Balvinder in the C1 exam. David also scores more than Chintu in the B1 exam. Then we can say Iman scores less than Full Money. Okay, Full Money I'm writing in B1 paper. Then Full Money scores more than David in C1 paper. Then we have Arif scores less than Iman. Okay, paper name has not been mentioned as far as I can see. Arif scores
more than full money in B1, right? So any other names left? No. No other names are left. So based on this given information, we need to discuss. Now, from the above discussion or above conclusion, we can say that David till now has the highest score. Okay. So I'm writing David till now has the highest score in B1 paper. Okay, as David is greater than both Chintu, as we can follow from this, and Balwinder also. David, Balwinder. Okay. So therefore, we can say C David can be the correct answer. David. Okay. So this was the discussion for today's class. If you want to have more interactive discussions and if you want to prepare for any kind of competitive examinations, then you can definitely join our classes. For that, you just need to go through the description box below, or you can comment down below. We will provide all our contact numbers. Thank you for watching and all the best for the exam preparation that you are doing.